तो है ख्वाब उनका। बेटा, हमारी ये पूरी दुनिया इंसानों के डर से बनी हुई है, पर हम वही ख्याल हैं जो उन्हें रातों को डराते हैं। हम बस ख्याल है, मतलब हम सच में नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सच में नहीं हो? सच हो सकता है अगर तुम हो सच में। किट्टू, क्या हुआ तुम्हें? ये आवाज कैसी? मैं हूं ना। चलो राजा के कक्ष में जाते हैं। महाराज महारानी, आपको कोई मदद चाहिए? शुक्रिया कैप्टन मिथालीदास, पर हम चाहकर भी महाराज की कोई मदद नहीं कर सकते। माफ कीजिए, पता ही ये सही वक्त नहीं है, पर शाही डरावने सपने लिखने वाला आपसे अभी मिलने की जिद कर रहा है। क्या उसे अंदर आने दूं? हाँ, आने दो। ये इजाजत लेने का वक्त नहीं है, ये वक्त है जवाब मांगने का। खबरदार, रुक जाओ। महारानी जी, तो दुनिया के बीच हड़कंप मच गया है, संतुलन बिल्कुल डावाडोल हो गया है। कैप्टन, हद हो गई है, मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी हालत इतनी खराब है, अब वक्त आ गया है, हमें वही करना चाहिए जिसका मैंने सुझाव दिया। प्रोक्स्टेस, ये इन बातों का वक्त नहीं है। हरनेवाल को उसके कमरे में ले जाओ इसी वक्त। तो राजकुमार, तुम मेरे साथ चलोगे ना? ये लीजिए पापा। मैं अपने कमरे में जाओ। रुक जाओ प्रोक्स्टेस। जी नन्हे राजकुमार, मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ है? वो बात ये है बेटा, आपके माँ बाप के कंधों पर एक बहुत ही भारी भरकम बोझ है। हमारी प्रजाति बेहद कमजोर, बेबस, लाचार और बेकार होती जा रही है उन कमबख्त इंसानों की वजह से। ये कमजोरी सबसे पहले राजा रानी का शिकार करेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा। काश आप बचा पाते, लेकिन उन्हें बचाना आपके हाथों में नहीं है राजकुमार। जब वो नहीं रहेंगे तब आप और मैं साथ मिलकर काम करेंगे। मैं डरावनी कहानियाँ बना बना कर दूंगा और आप उन इंसानों के दिमाग में भयानक सपने बनाकर डालना, ठीक है? बदकिस्मती से हमारी छुई मुई प्रजाति उन कमबख्त इंसानों के सहारे ही जिंदा है। नहीं, मैं इंसानों के सहारे नहीं जीना चाहता। अरे राजकुमार, काश हम यहाँ से निकलकर इंसानों की दुनिया में जा पाते, फिर हमें उनके सहारे नहीं जीना पड़ता। प्रोक्स्टेस, क्या कभी कोई उस पार जा पाया है? अरबों खरबों साल पहले की बात है बच्चे, एक बहुत ही भयानक खौफ का जन्म हुआ था। उसने एक विशाल परों वाली मकड़ी के रूप में जन्म लिया था। इस दुनिया की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर एंकारा। फिर एंकारा को पता चल गया कि उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान उससे कितना डरते हैं। उसने इंसानों को अपना गुलाम बनाने के लिए तार जाल का सहारा लेकर सरहद पार कर ली, लेकिन वो कमबख्त सहमूद इंसानों की ढाल बन गया और उसने एंकारा को जंग की चुनौती दे डाली।
जंग के दौरान एंकारा ने सैमूट को दबोच लिया और उसे निगल लिया, लेकिन सैमूट ने अपने नुकीले दांतों और कांटों से उसका गला चीर डाला और भाग निकला। एंकारा मर गई और उसके अवशेषों से 2 नई प्रजातियां पैदा हुईं। उसके पंखों से पंखवंशी जैसे मैं? बिल्कुल सही। और एंकारा के खूबसूरत जालों से मेरे जैसे जालवंशी पैदा हुए। लेकिन अब हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम इंसानों की दुनिया में जा भी सकें। रहना तो बहुत दूर की बात है। ओह, लेकिन मैं